आप अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन से अर्न कर सकते हो, बट बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट, बेस्ट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, एंड सेकंड, अगर आप विदाउट कोडिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो एक बेस्ट एआई कोड जनरेटेड चूज करना। इन टुडेज वीडियो मैं आप लोगों के सामने सबसे पावरफुल एआई ऐप बिल्डर्स का रिव्यू करने वाला हूँ, फ्रॉम कोड जनरेशन टू ऐप बिल्डिंग देन इंस्टॉलेशन टू पब्लिश, जो आपको एक प्रॉपर रोड मैप दे देगा फ्रॉम बिगिनर टू सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल ऐप डेवलपर। एंड सबसे मजे की बात, आप अपनी पहली एप्लीकेशन से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजर साबित होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। नाउ इन फर्स्ट स्टेप ChatGPT पे ट्राई करते हैं। सिंपली आस्क टू चैटबॉट, आई वांट टू बिल्ड अ वाटर रिमाइंडर ऐप यूजिंग जावा इन एंड्रॉइड स्टूडियो। Give me all required codes to build this app, complete, ready to paste in Android Studio along with path details and project structure, and give me response in classic style। एंटर करते ही ChatGPT ने फर्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जितनी देर ये यहाँ पे कोड जनरेट कर रहा है, ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड फ्रॉम हियर क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। अब यहाँ पे फर्स्ट अपनी एप्लीकेशन को नेम दें, देन यहाँ पे पैकेज नेम com.waterreminder सेट करने के बाद बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करें एंड देन क्लिक ऑन फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम एक्टिविटी main.xml आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग चल रही है। फ्रॉम स्प्लिट आप साथ में कोड भी ओपन कर सकते हो। ये बेसिकली हमारी इस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट इंटरफेस है। फ्रॉम बिल्ड आप साथ में ग्रेडल सिंक का प्रोसेस भी देख सकते हो। So finally, in just seconds, build successful। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जस्ट कोड्स को कॉपी एंड देन पेस्ट। बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे इस छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। नाउ फ्रॉम ChatGPT AI, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन मेन जावा, मेन एक्टिविटी.java हमारे पास डिफॉल्ट कोड है, बट इन बाकी के तीनों कोड्स के लिए हमें न्यू जावा क्लासेस क्रिएट करना पड़ेंगी। फर्स्ट, हिस्ट्री एक्टिविटी नेम को कॉपी करें, move back and from app SCR then main में java and com.waterreminder पे करें राइट क्लिक and from new एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लें with the same name। अगेन move back, कॉपी सेकंड नेम, इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें and by following the same steps for notification receiver एक न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लें। Once you done, for resource layouts activity main.xml यहाँ पे डिफॉल्ट कोड है, बट फॉर हिस्ट्री एंड setting.xml हमें न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल्स क्रिएट करना पड़ेंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी हिस्ट्री नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में रिसोर्स एंड लेआउट पे करें राइट क्लिक एंड फ्रॉम न्यू एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लें विद नेम एक्टिविटी हिस्ट्री एंड अगेन बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लें और एक्टिविटी settings.xml। नेक्स्ट यहाँ पे इन ड्राइवेबल हमें IC वाटर के नेम से एक न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। तो इसके भी नेम को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में रिसोर्स एंड ड्राइवेबल पे करें राइट क्लिक एंड फ्रॉम न्यू एक न्यू ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लें विद नेम IC वाटर। नाउ स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ से सभी कोड्स को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में कर दें पेस्ट। फर्स्ट यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड manifest.xml कोड को कॉपी करें, मूव बैक, ये रहा हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। सिंपली करंट कोड के साथ हमारे न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ एरर दिखा रहा है, सभी कोड्स यहाँ पे ऐड कर लें, बाद में एरर वगैरह फिक्स करेंगे। अगेन फ्रॉम ChatGPT AI और सेकंड कोड college.xml जिसको आपने रिसोर्स एंड वैल्यूज में ऐड करना है, कोड को कॉपी करें एंड करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद अगेन फ्रॉम ChatGPT AI वी हैव strings.xml, सेम पाथ है, कोड को कॉपी करें एंड डॉट स्टूडियो में ये रही आपकी कोड फाइल। सिंपली करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अगेन फ्रॉम ChatGPT AI फोर्थ कोड styles.xml जिसको हमने रिसोर्स एंड वैल्यूज में ऐड करना है, मूव बैक, स्टाइल्स के लिए एक न्यू वैल्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें एंड उस कोड को यहाँ पे ऐड करने के बाद नीचे themes.xml इस कोड को कर दे डिलीट, क्योंकि एट द सेम टाइम हम एक ही स्टाइल फाइल यूज कर सकते हैं, या तो styles.xml या themes। Once you done, our next codes one by one इनको कॉपी करें एंड फाइल लोकेशन में रिप्लेस करने के बाद एट द एंड यहाँ पे इन जावा कोड्स ये एरर दिखा रहा है। कोई इतना बड़ा एरर नहीं है। पैकेज नेम जो हमने ऐड किया है और जो ChatGPT ने कोड्स में ऐड किया है दोनों डिफरेंट हैं। सिंपली कर्सर उस पर लेके जाएं एंड सेट पैकेज नेम टू com.waterreminder
एंड यहाँ पे बाकी कोड्स के पैकेज नेम को भी फिक्स करने के बाद एरर यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। नाउ यहाँ पे चैट जीपीटी ने एक्टिविटी हिस्ट्री एंड एक्टिविटी सेटिंग, build.gradle एंड ड्राइवर रिसोर्स फाइल आईसी वोटर को मिस कर दिया है, तो सिंपली चैटबॉट में टाइप कर दें एंड एंटर करते ही हमारे पास ये कोड फाइल्स भी आ चुकी हैं। अब इनको भी करंट के साथ रिप्लेस करने के बाद एट द एंड build.gradle के लिए कंप्लीट कोड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से इन इम्प्लीमेंटेशंस को कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐप, देन ये रहा आपका build.gradle। डिपेंडेंसीज में जो इम्प्लीमेंटेशन हमने वहां से कॉपी किए हैं उनको यहाँ पे करना है ऐड एंड फ्रॉम हियर क्लिक ऑन सिंक नाउ। क्लिक करते ही अगेन यहाँ पे Gradle सिंक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इन जस्ट सेकंड्स बिल्ड सक्सेसफुल। नाउ बिल्ड की तरफ मूव करते हैं। अब आप चाहें तो आप फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपने अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स, देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग को ऑन करना है। देन जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को डाटा केबल से सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी डिवाइस शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस सेटअप कर रखी है, तो यहाँ पे फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन पे क्लिक करते ही यहाँ पे बिल्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट्स डन। फाइनली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप इसका लोगो लगाते हैं एंड APK फाइल बिल्ड करते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड फ्रॉम कस्टम डिजाइन सेलेक्ट 512 by 512। अभी यहाँ पे अपने लिए एक बेस्ट लोगो डिजाइन करें, उसको नेम दें एंड फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल बट विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। लोगो डाउनलोड करने के बाद अगेन मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पे बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स एंड फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें एंड फ्रॉम पाथ ब्राउज करके अपनी उस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड करें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रॉम रीसाइज आप यहाँ पे लोगो के साइज को एडजस्ट कर सकते हो। वंस यू डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। अब APK बिल्ड करने के लिए अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट APK। क्लिक करते ही अगेन यहाँ पे बिल्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नाउ फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अभी यहाँ पे इसको आपके मोबाइल फोन में लेके जाने का सबसे बेस्ट, इजी एंड सिक्योर वे सिंपली इसको गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसमें कर दें अपलोड। अब सिमिलरली अपने मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें। एज यू कैन सी ये रही आपकी वो APK फाइल। सिंपली इसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करें एंड ओपन। एज यू कैन सी योर इंटरफेस एंड इसकी वर्किंग को यहाँ पे चेक करें। इंटरफेस आपने देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्लाउड AI की बात करें तो क्लाउड AI पे इस सेम एप्लीकेशन बिल्डिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं उसको रिव्यू दूंगा एंड आपको रिजल्ट शो करूंगा। कंप्लीट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देकर लिंक को यूज करते हुए वॉच कर सकते हो। नाउ प्रॉम्प्ट एंटर करते ही क्लाउड AI यहाँ पे चैट GPT की निस्बत काफी ज्यादा टाइम लेता है, बट फाइनली इसने जो रिजल्ट्स दिए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। पूरी की पूरी प्रोजेक्ट फाइल मैंने जस्ट जिप को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप, कंप्लीट प्रोजेक्ट को डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन नहीं करना। बाय फॉलोइंग प्रीवियस स्टेप्स एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, देन वहां पे इन कोड फाइल्स को आपने करना है रिप्लेस। देन चाहे तो अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करें या वर्चुअल डिवाइस का यूज करते हुए इस एप्लीकेशन को वहां पे रन करें एंड सक्सेसफुली बिल्ड करने के बाद अगेन उसका लोगो लगाएं। देन APK फाइल बिल्ड करने के बाद उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें। सिमिलरली फ्रॉम गूगल ड्राइव उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। नाउ हियर द रिजल्ट्स। एज यू कैन सी चैट GPT की निस्बत क्लाउड AI ने हमें नेक्स्ट लेवल की एप्लीकेशन बना के दी है, चाहे वो इंटरफेस की बात हो या फीचर्स की बात हो। अब नेक्स्ट इनको पब्लिश करने के लिए प्ले स्टोर से भी बेस्ट ऑप्शन गमरोड, क्योंकि प्ले स्टोर पे अगर आप इस एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो तो आपको वन टाइम 25 या $30 पे करना पड़ेंगे, बट इससे बेस्ट ऑप्शन गमरोड। सिंपली इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं, अकाउंट क्रिएट करें, फ्री में हो जाएगा। पेमेंट मेथड सेट करें जिससे आप पेमेंट्स रिसीव करोगे। देन फ्रॉम प्रोडक्ट्स एज अ डिजिटल प्रोडक्ट इस APK फाइल को वहां पे पब्लिश कर दें, अमाउंट वगैरह सेट करें एंड ओके कर दें। अगर आप गमरोड पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो सिंपली कमेंट बॉक्स में गमरोड टाइप कर दो। अब इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।